बड़े झटके, राहुल गांधी का दाव, शरद पवार की दो टूक और अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। क्या बीजेपी का दाव अब बीजेपी को ही उल्टा पड़ने वाला है? जी हाँ, क्या मानसून सत्र से पहले बीजेपी का मिशन 360 मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी ने ऐसा दाव चल दिया है जिससे एनडीए का पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है? क्या शरद पवार की पार्टी को लेकर चल रही चर्चाओं पर सुप्रिया सुले ने बड़ा संदेश दे दिया है? और क्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब नई राजनीतिक बहस छेड़ सकती है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे 24 घंटे के भीतर सामने आई 3 बड़ी राजनीतिक घटनाएं कौन कौन सी वो है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है। और अब आपको यहां पर बताऊंगी कैसे बीजेपी का 360 का गणित धरा का धरा रह गया। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा 3 अलग अलग घटनाओं को लेकर चल रही है। हर तरफ ये खबरें यहां पर चल रही है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी और एनडीए की रणनीति से जुड़े 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 झटका दोस्तों बीजेपी को लगे हैं। एक एक करके आपको बताती हूं। देखिए, पहला झटका यहाँ बीजेपी की मिशन 360 को लगने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दूं, ये झटका दे रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मानसून सत्र जो है वो आने में महज कम ही दिन बाकी हैं और एनडीए अब हर रणनीति अपनाने पर तुला है। देखिए, आपको पता ही है कैसे टीएमसी में फिर शिवसेना में तोड़फोड़ की गई थी, बागी वहां पर नेताओं को बनाया गया था। खैर, तो चलिए एक एक करके आपको बताती हूँ आखिर वो 3 बड़े झटके यहाँ पर कौन से हैं। पहला झटका है मिशन 360 को राहुल गांधी का बड़ा दाव। दोस्तों, आपको पता ही है कि संसद का मानसून सत्र अब ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं है। ऐसे में लगातार चर्चा हो रही है कि भाजपा अपने मिशन 360 को पूरा करने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में जुटी है। वो चाहती है कि नए सहयोगी आए और इनको जो है 360 इनका आंकड़ा पूरा हो जाए। इसी बीच राहुल गांधी ने ऐसा कदम यहां पर उठाया है जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अब खुद डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि जिस डीएमके को लेकर एनडीए की भी नजर बताई जा रही थी, अब उसी पार्टी के साथ कांग्रेस अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए, ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी फिर से डाल रहे डीएमके पर डोरे, मानसून सत्र का कनेक्शन समझिए। आपने हेडलाइन यहां पर देखी, कितनी बड़ी ये हेडलाइन है। यानी अब राजनीतिक चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि अगर डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से बने रहते हैं तो बीजेपी के लिए मिशन 360 की राह मुश्किल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत यहां पर होता दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी ने बड़ा झटका यहां पर भाजपा को भी दे दिया है। देखिए, आपको पता ही है डीएमके के पास लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी संख्या में सांसद हैं और यही वजह है कि इस पार्टी की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। और आपको पता भी है किस तरह से मोदी शाह भी ये चाहते थे कि वो डीएमके जो है उनके साथ आए, एमके स्टालिन उनके साथ आए। लेकिन देखिए, झटका तो बीजेपी को राहुल गांधी ने बड़ा यहां पर दे दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे बड़े झटके की तरफ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार की एनसीपी कहीं एनडीए का हिस्सा तो नहीं बनने जा रही। ये देखिए, आपने गोदी मीडिया की कई हेडलाइन आपने देखी होंगी कि देखिए यहाँ पर वो मिले हैं, क्या वो सच में एनडीए के साथ हो रहे हैं, विलय हो रहे हैं, ये हो रहा है, सो हो रहा है। कई खबरें यहाँ पर गोदी मीडिया में चल रही थी। लेकिन अब इन चर्चाओं पर खुद पार्टी की ओर से जवाब सामने आया है। जरा ये बड़ी हेडलाइन देखिए, एनडीए में शामिल होगी शरद पवार की पार्टी, अटकलों पर बेटी सुप्रिया सुले का आया जवाब। हेडलाइन आपने देखी, सुप्रिया सुले ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच किसी तरह की राजनीतिक बातचीत चल रही है।
उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है और मीडिया में चल रही इन चर्चाओं पर उन्हें सिर्फ हंसी आती है, ये उन्होंने कहा। यानी पहले शरद पवार ने इन अटकलों को नकारा था, ना उन्होंने कहा था कि हम देखिए एनडीए में शामिल नहीं हो रहे, और अब सुप्रिया सुले ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल एनडीए में जाने जैसी कोई बात नहीं। देख चुके हैं आप ये खबर भी, यानी जो राजनीतिक समीकरण की चर्चा हो रही थी उस पर फिलहाल पार्टी ने खुद ही विराम लगा दिया। ये बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा को लगा। दूसरा बड़ा झटका एनसीपी भी दे चुकी है। देखिए मिशन 360 धरा का धरा यहाँ पर रह जाएगा इस बात से। अब बात करते हैं तीसरे बड़े झटके की। 203वां मामला पहुंच गया है सीधे सुप्रीम कोर्ट। ये मामला राम मंदिर चढ़ावा दान से जुड़े विवाद को लेकर दायर याचिका का है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए स्क्रीन पर। राम मंदिर चढ़ावा के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका, सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। हेडलाइन आपने यहां पर देखा, 3 जजों की बेंच के सामने सोमवार को, यानी कि महज देखिए 36 घंटे के भीतर उस पर सुनवाई होने जा रही है। सोमवार को यानी कि परसों का ये दिन है, यानी वहां पर भी बड़ा खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी मात्र 24 घंटे और 3 बड़े ये घटनाक्रम, ये तीनों मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर 3 बड़े झटके भाजपा को लग चुके हैं। मैंने तीनों खबरें यहां पर आपको दिखाई, कौन कौन से झटके लगे हैं 24 घंटे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। राम मंदिर वाला जो मामला है, अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सुनवाई के दौरान अदालत में क्या दलीलें रखी जाती है और कोर्ट की आगे की प्रक्रिया क्या रहती है। देखिए मिशन 360 को जरा आप समझिए, मैं आपको बता दूं क्या क्या वहां पर चल रहा है। आपको पता ही है मोदी जी को परिसीमन बिल पास कराना है मानसून सत्र में, और भी कई बिल उन्होंने पास कराने हैं। महिला आरक्षण हो गया, कई बिल है, लेकिन बिल पास कराने के लिए 360 सांसद पूरे चाहिए। पर देखिए कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर पूरी की थी। आपको याद होगा हर तरफ से झटके लगे थे। टीएमसी के बागियों ने भी यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। देखिए कैसे वहां ममता ने बड़ा खेला कर दिया, आपको पता ही है, आपको याद होगा कैसे सबूत पेश कर दिए हैं ममता ने। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने भी याचिकाएं दे दी हैं बागियों के खिलाफ। देखिए अगर ममता के पक्ष में ये फैसला आता है तो उनकी सांसदी जाने का डर है। जो 20 बागी को लेकर भाजपा एनडीए इतनी खुश थी कि हमारा 360 का मिशन पार पड़ जाएगा, वहां भी ममता इनको बड़ा झटका दे सकती है। और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी इन बागियों की वजह से नीतीश नायडू को नाराज करके यहां पर बैठे हैं। मैंने आपको कई वीडियो में यहां पर बताया कैसे। और अब तीसरी तरफ देखिए एनसीपी ने साफ मना कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएगी, एनडीए के साथ नहीं जाएगी। और राहुल गांधी, आपको पता ही है, डीएमके यानी कि एमके स्टालिन को मनाने में वो लग गए हैं। खबर मैंने आपको दिखाई, हेडलाइन मैंने आपको दिखाई, पर देखिए अब कहीं से भी 360 का गणित पूरा होता नहीं दिख रहा है। यानी साफ है, बड़ा झटका है। देखिए डीएमके से भी यहाँ पर उम्मीद कम की जा रही है। एनसीपी ने साफ साफ मना कर दिया है। देखिए अब लास्ट ऑप्शन भाजपा के पास सपा ही बची है। अब देखते हैं कितना झटका वहां से भी लगता है। ये खबरें कब आ जाए पता नहीं। फिलहाल पिछले 24 घंटे में सामने आई इन 3 घटनाक्रमों ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर तेज यहां पर कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी के डीएमके के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिशों की चर्चा है, दूसरी तरफ एनसीपी ने जो है एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है, और तीसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो सकती है। अब देखना यहाँ पर होगा कि आने वाले दिनों में इन तीनों मामलों पर क्या क्या नया मोड़ आता है, बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। जिस तरह से यहाँ पर लग रहा है कि मिशन 360 लगभग फेल हो चुका है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।